अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम और कोई नहीं बल्कि आप खुद हो, तो आपको कैसा लगेगा? आप नहीं मानोगे ना, आप बिलीव नहीं करोगे। पर अब ज़रा आप अपनी लाइफ के पिछले कुछ सालों को देखो। कितनी बार आपने खुद से ये कहा है कि इस बारी मैं सच में बदल जाऊँगा, इस बारी मैं काम को टालना बंद कर दूँगा, अब से मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीऊँगा। लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या हुआ? सब कुछ पहले की तरह हो गया। पर क्यों? क्या आपकी विल पावर कम थी या आपके पास मोटिवेशन की कमी थी? यहाँ जो प्रॉब्लम थी वो थी आपके माइंड में बने पैटर्न्स की। और जब भी आप कुछ नया काम करने की सोचते हो तो ये पैटर्न्स आपको आगे बढ़ने से रोक देते हैं और आपकी बेटर लाइफ के बीच में एक पहाड़ बन के खड़े हो जाते हैं। और शायद इसी वजह से इस बुक का नाम है द माउंटेन इज यू। क्योंकि लाइफ का सबसे बड़ा पहाड़ हमारे सामने नहीं बल्कि हमारे अंदर होता है। और जिस दिन हमने इस पहाड़ को पहचान लिया उसी दिन से हमारी लाइफ बदलनी स्टार्ट हो जाती है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू द बुक विला। आज हम बात करने वाले हैं ब्रायना वेस्ट की अमेजिंग बुक द माउंटेन इज यू के बारे में। और आज हम सिर्फ इस बुक की समरी को ही नहीं समझेंगे बल्कि उस इंसान को समझेंगे जिसके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, और वो हो आप खुद। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको पता था ये काम सही है, आपने फिर भी उसको नहीं किया, जिसकी वजह से आपको बाद में रिग्रेट फील हुआ? आप जानते थे कि आपको अपने ड्रीम्स पे काम करना है, आपको अपनी ओवर थिंकिंग छोड़नी है, आपको अपने डर का सामना करना है, फिर भी हर बार कोई ना कोई चीज आपको रोक देती थी। और देखते ही देखते बहुत सारे मंथ्स और साल निकल गए। तो ऑथर यहाँ पे ये बताती हैं कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सर्कमस्टेंसेस नहीं होते, ना हमारी सिचुएशंस होती हैं, बल्कि हमारे वो अनसीन मेंटल पैटर्न्स होते हैं जो चुपचाप हमारी लाइफ की डिसीजंस ले रहे होते हैं। एंड द शॉकिंग थिंग इज कि ज्यादातर लोगों को ना इस पैटर्न के बारे में पता ही नहीं होता। इसीलिए वो बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, वही डर फील करते हैं, वही अधूरे रेजोल्यूशंस लेते हैं और बाद में खुद को ही ब्लेम करते हैं। नाउ इस बुक का पर्पस आपको ब्लेम करना नहीं है बल्कि आपको आपसे मिलवाना है। क्योंकि जिस दिन आप अपने अंदर चल रही लड़ाई को पहचान लेते हो ना, आपकी एक्चुअल ग्रोथ उसी दिन से स्टार्ट होती है। और आपकी सबसे बड़ी लड़ाई होती है सेल्फ सेबोटाज। मीनिंग, जब हम खुद ही कोई बोल्ड स्टेप लेने से पीछे हट जाते हैं या जब हमें कोई एक्शन लेना होता है तो हम खुद को रोक देते हैं। तो ये कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते, हम खुद को सेल्फ सेबोटाज करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात समझना जरूरी है कि सेल्फ सेबोटाज का मतलब ये नहीं कि आप आलसी हो या आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है या आप करना नहीं चाहते। इसका मतलब ये होता है कि ये ना एक प्रोटेक्शन के रूप में आपके लिए काम कर रहा होता है। आपका माइंड जो है ना, आपको अनसक्सेसफुल नहीं बनाना चाहता, वो बस आपको बचा रहा होता है उस पेन से, उस डर से जो आप ऑलरेडी फील कर चुके हो। लेट्स सपोज किसी पर्सन ने अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है, और वो चला नहीं, उसको उसमें बहुत बड़ा लॉस हुआ, तो उसने उस बिजनेस को बंद कर दिया। अब थोड़े टाइम बाद उसके पास फिर से एक अपॉर्चुनिटी आई जिसमें उसके पास नॉलेज भी है, उसके पास एक्सपीरियंस भी है, बट फिर भी वो उस बिजनेस को दोबारा स्टार्ट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसका माइंड उसे याद दिला रहा होता है वो सारे पुराने एक्सपीरियंसेस जहाँ पे लॉस हुआ, जहाँ पे उसे पेन हुआ, जहाँ वो टूट गया था। और यहीं से सेल्फ सेबोटाज की स्टार्टिंग होती है। मतलब आप सक्सेस से भाग नहीं रहे बल्कि आप उस पेन से बच रहे होते हो जो आपने पुराने एक्सपीरियंसेस में फील किया है, और आप इसी वजह से खुद को रोकते हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमारा माइंड हमें बचाना चाहता है तो फिर वो बार बार हमें आगे बढ़ने से क्यों रोकता है? क्योंकि माइंड तो नहीं चाहता ना हम अनसक्सेसफुल हो, बट फिर भी वो हमें आगे बढ़ने से क्यों रोकता है?
तो यहाँ पे जो माइंड आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है वो आपका कॉन्शियस माइंड नहीं होता, बल्कि वो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है। और सबकॉन्शियस माइंड ही हमारी लाइफ के डिसीजंस लेता है, हमारी लाइफ को 80% वही चलाता है। और सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है? जब भी हम कोई कुछ फील करते हैं ना, मान लो कोई इमोशंस फील कर रहे हैं या कोई फीलिंग्स हम फील कर रहे हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट हो जाती है। जैसे मान लो कोई पर्सन खुद को लेके अनवर्दी फील कर रहा है या वर्दी फील कर रहा है, या आप खुद को लेके कोई भी चीज फील कर रहे हो ना, तो वो इंस्टेंट आपके सबकॉन्शियस में जाके इम्प्रिंट हो जाती है। जैसे अगर आप सोचते हो कि मैं काबिल नहीं हूँ, मैं फेल हो जाता हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, तो ये ना सिर्फ थॉट्स तक लिमिट नहीं रहते हैं। ये जो थॉट्स है ना, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाते हैं और आपकी आइडेंटिटी बन जाते हैं। और अगर एक बार कोई चीज, कोई फीलिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई ना, देन वो ऑटो पायलट मोड पे काम करती है। जैसे किसी भी स्किल का एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे कोई भी काम फर्स्ट टाइम करने में कितने एफर्ट्स लगते हैं, है ना। लेट्स सपोज जब हम सबसे पहले साइकिल चलाना सीखते हैं या कार चलाना सीखते हैं, कोई भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, है ना। तो स्टार्टिंग में ना हम बड़े कॉन्शियसली ध्यान देते हैं एक एक चीज को, पेडल पे, ब्रेक पे, कैसे बैलेंस करना है ना। तो कितना कॉन्शियसली हम संभाल रहे होते हैं। सेम एज कार में भी गियर को, ब्रेक कहाँ है ना, कैसे हमें ड्राइव करना है, एक एक चीज को हम कितना, एक एक स्टेप को हम बड़े ध्यान से कर रहे होते हैं। पर जब वो चीज आपको आ जाती है, तब आप सोचो, तब आप फोन पे बात करते करते चलाते हो। और जब हमें साइकिल आ जाती है, तब तो बच्चे ऐसे एक हाथ से साइकिल, हाथ छोड़ के साइकिल को भगा रहे होते हैं, है ना। तब वो इतना कॉन्शियसली नहीं चीजों को देख रहे होते। तो अब आपको क्यों नहीं ध्यान देना पड़ रहा उस पे? क्योंकि अब वो जो स्किल थी ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन गई है। और अब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको ऑटोमेटिकली चला रहा है, ऑटो पायलट मोड पे, इसलिए आपका एफर्ट्स नहीं लग रहा है उसमें। सेम एज ना हमारे डिजायर्स के साथ होता है। जब भी कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो जो हमारे डिसीजंस होते हैं ना, वो वही पुराने पैटर्न्स के हिसाब से, वही पुरानी हैबिट्स के हिसाब से हमारा सबकॉन्शियस माइंड लेता है। और हम ऑटोमेटिकली ये फील करने लग जाते हैं कि शायद मैं अभी रेडी नहीं हूँ, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, और हम डरते हैं, खुद को बार बार सेल्फ सैबोटेज करते हैं। बट डोंट वरी, ऑथर हमें यही बताती है कि जो हमारी फीलिंग्स है ना, वो हमारी दुश्मन नहीं है, वो बस एक सिग्नल है। आपका जो डर है, आपकी जो बेचैनी है, वो आपकी कोई वीकनेस नहीं है, बल्कि एक साइन है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जिसे आपको समझने की जरूरत है। क्योंकि प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम इन फीलिंग्स को समझने की बजाय इनसे दूर भागते हैं। हम अपने डर को समझने की बजाय उसको दबाते हैं, अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं, और अनजाने में हम ऐसा करके क्या कर रहे हैं, उन्हीं फीलिंग्स को अपनी लाइफ का हिस्सा बना रहे होते हैं। क्योंकि हम ऐसा अनवांटेड फीलिंग फील कर रहे होते हैं ना, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट होता है, जिसके बेसिस पे हम अगेन एंड अगेन वही पुराने डिसीजंस लेते हैं। जैसे कि मान लो दो पर्सन है, ठीक है, उनके सामने ना एक ही सिचुएशन है। अब एक पर्सन क्या कर रहा है, उस सिचुएशन को एज अपॉर्चुनिटी देख रहा है, और वहीं पे दूसरा पर्सन क्या कर रहा है, उसको रिस्क की तरीके से देख रहा है या डेंजर के रूप में देख रहा है। तो आप बताओ मुझे कि यहाँ पे किस पर्सन के ग्रो होने के चांसेस हैं, जो उसे अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है या जो उससे डर के भागने की कोशिश कर रहा है, उसको रिस्क की तरह देख रहा है? भाई ऑब्वियसली जो उसको एज अपॉर्चुनिटी देखता है वही ग्रो करेगा। तो यहाँ पे डिफरेंस सिचुएशन में नहीं है, बल्कि उन पर्सन्स के अंदर बने हुए पैटर्न्स में है, उन मेंटल पैटर्न्स में। और जब तक हम उन पैटर्न्स को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम बार बार अनकॉन्शियसली वही पुराने डिसीजंस लेते रहें। चाहे हम
चाहे या ना चाहे हम अगेन एंड अगेन उन्हीं डिसीजंस को फॉलो करेंगे, क्योंकि यही पैटर्न्स तो हमारी लाइफ को चला रहे हैं ना। अब हमें इन पैटर्न्स को पहचानने से पहले ये जानना है कि आखिर ये पैटर्न्स बनते कैसे हैं। भाई ये जो पैटर्न्स है जन्म से आपके साथ नहीं है, बल्कि जब आप छोटे होते हो ना तब आपके अंदर कोई भी पैटर्न नहीं होता। बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप लाइफ में ग्रो करते हो, आप अपने पेरेंट्स को देखते हो, आप अपने पेरेंट्स के रिएक्शंस को देखते हो, आप अपने आसपास के माहौल को देखते हो, अपने फ्रेंड्स के रिएक्शन को देखते हो, है ना, अपनी सोसाइटी में चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, और ऐसे ही धीरे धीरे आपके बिलीव्स बनते हैं, आपके पैटर्न्स बनते हैं, जिनमें से कुछ अच्छे बिलीव्स होते हैं और कुछ अनडिजायर्ड बिलीव्स होते हैं। जैसे आप सोचो कोई छोटा बच्चा है, अगर उसके पेरेंट्स उसको गलती पे सिर्फ डांट ही रहे हैं, जब भी वो कोई मिस्टेक करता है तो उसके पेरेंट्स हमेशा उसको बुरे तरीके से डांट रहे हैं, तो उस बच्चे के माइंड में क्या चीजें जा रही हैं, है ना। वो ये सोचेगा कि गलती हमें नहीं करनी चाहिए, वो डरेगा गलती करने से, और यही धीरे धीरे उसका बिलीफ बनता जा रहा है। अब जब वो बड़ा होगा ना तो उसके पास कोई नए मौके आएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, न्यू बिजनेस आएंगे जब भी, तो वो बहुत सोच समझ के आगे बढ़ेगा, है ना, कि मुझसे मिस्टेक ना हो जाए, अगर मैंने गलत कर दिया तो, मतलब वही बिलीफ उसका आगे उसी डायरेक्शन में काम करेगा और वैसे ही डिसीजंस वो लेगा। और ऐसा इसलिए नहीं कि उसको काम करने से डर लग रहा है, बल्कि ऐसा वो इसलिए करेगा क्योंकि उसका बिलीफ क्या है कि गलती नहीं करनी। अब वो मिस्टेक्स करने से डर 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 रहा है ना, जिसकी वजह से आपको क्या लगता है कि वो आगे ग्रो कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। वो अपने आप को क्या कर रहा है, पीछे रोक रहा है, सेल्फ सैबोटाज कर रहा है, और यही डर उसका धीरे धीरे प्रोक्रेस्टिनेशन में बदल जाएगा, यानी काम को टालना। और कई बारी हम काम को ना इसलिए नहीं टालते क्योंकि हम आलसी हैं, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम काम को सिर्फ इसलिए टालते हैं क्योंकि हमें परफेक्ट ना हो पाने का डर होता है, अनसक्सेसफुल होने का डर होता है। इसी वजह से हम उस काम से भागते हैं, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, हम अपनी लाइफ में ना कुछ चेंज करने से भी डरते हैं, कुछ बड़ा बदलाव भी नहीं कर पाते, क्योंकि इस हैबिट की वजह से ना हमें अपनी अभी की लाइफ बहुत फेमिलियर लगती है और हम इससे बाहर नहीं जाना चाहते। आपने ना बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो ना अपनी सिर्फ एक ही जॉब में बहुत लंबे टाइम तक टिके रहते हैं और कहीं और भी नहीं ट्राई करते, किसी अच्छी पोजीशन के लिए वो ट्राई नहीं करते, और ऐसी लाइफ जी रहे होते हैं जो उन्हें खुद को भी नहीं पसंद, बट उनके लिए बहुत फेमिलियर है, यानी जानी पहचानी लगती है, तो वो उससे ही बड़े कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि उन्हें वो जाना पहचाना पेन ना अनजाने फ्यूचर से ज्यादा सेफ लग रहा होता है। वो उसी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, और मान लो अगर किसी के कहने पे या किसी की बातों में आके वो अप्लाई भी कर देते हैं या कहीं बड़ी पोजीशन पे जाना भी चाहते हैं ना, तब उनके साथ क्या होता है, उनका माइंड फिर से उनको वो सारी चीजें याद दिला देता है, उनके जो बिलीव्स होते हैं, उनके जो पुराने पैटर्न्स होते हैं, वो उठा के उनके सामने रख देता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो रुक जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ते। तो ये वो पैटर्न्स होते हैं जो धीरे धीरे हमारी लाइफ में ना बनते रहते हैं, जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं वैसे वैसे बनते रहते हैं। अब अगर हम सच में अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं ना, या कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो हमें इन पैटर्न्स को पहचानना बहुत जरूरी है, और इन पैटर्न्स को पहचानने का सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। आप ना धीरे धीरे इन पैटर्न्स के लिए अवेयर हो सकते हो। जब भी आप इनको फील करो, है ना, जब भी ऐसे इमोशंस आप फील करो, तब आपको सिर्फ अवेयर हो जाना है कि ओके, मैं ये इमोशंस अभी फील कर रहा हूँ, मैं ये डर की फीलिंग अभी फील कर रहा हूँ, है ना, मैं अभी नर्वस फील कर रहा हूँ, या कुछ भी आप फील कर रहे हो, तो आपको सिर्फ अवेयर रहना है।
क्योंकि अभी तक आप क्या कर रहे थे, आप अनकॉन्शियसली इन फीलिंग्स के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहे थे। पर अभी आपको क्या करना है, अभी आपको जस्ट प्रेजेंट में अवेयर रहना है कि अच्छा ये फीलिंग्स मेरे अंदर है और मैं इनको फील कर रहा हूँ। जब आप ऐसा करोगे ना, तो यही से तब आपके अंदर पावर आ गई चेंज करने की। क्योंकि जब तक आप अवेयर नहीं हो ना, तब तक आप रिएक्ट करते रहो। अब आप अवेयर हो तो आपके पास पावर है। ठीक है, क्योंकि कोई भी हैबिट बदलने से पहले ना हमें अपनी आइडेंटिटी को बदलना होता है। आपको हर रोज खुद से ये क्वेश्चन पूछना है कि आज मैं उस इंसान की तरह ऐसा कौन सा डिसीजन ले सकता हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ। और जब आप रोज ऐसे छोटे छोटे डिसीजंस लेते हो ना, तब आप ग्रो करते हो। पर यहाँ पे ना बहुत सारे लोग ये सोच के रुक जाते हैं कि अपनी लाइफ को बदलने के लिए ना उन्हें बहुत बड़ा डिसीजन लेने की जरूरत है या कुछ बहुत बड़ी शुरुआत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। हमारी लाइफ एक बड़े डिसीजन से नहीं, बल्कि हर रोज लिए गए छोटे छोटे डिसीजन से बदलती है। जैसे आप सोचो, एक पानी वाला जहाज होता है ना। अगर वो अपनी डायरेक्शन सिर्फ 1 डिग्री से बदल दे तो स्टार्टिंग में ना कोई डिफरेंस नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि नहीं उसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। बट हजारों किलोमीटर्स के बाद वो जो जहाज की डायरेक्शन है ना, वो कहीं का कहीं पहुंच चुका होगा। उसकी जो डेस्टिनेशन है ना, वो बिल्कुल चेंज हो चुकी होती है। ऐसे ही हमारी लाइफ भी काम करती है कि हमें लगता है कि इन छोटे छोटे डिसीजन से कुछ नहीं होगा, बट इनका इम्पैक्ट आगे जाके बहुत बड़ा होता है। तो आपको बस क्या करना है, आपको हर दिन थोड़ा सा बेहतर सोचना है, थोड़ा कम डरना है और अपने जो प्रोमिसेस है ना, अपने प्रोमिसेस को निभाना है। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लगते हैं, लेकिन जब आप इन्हें डेली बेसिस पे करोगे ना, तो थोड़े टाइम बाद आप ना बिल्कुल नई लाइफ बना लेते हो। नाउ रिमेम्बर, हर रोज आपके पास ना 2 रास्ते होते हैं। पहला, वही पुरानी हैबिट्स को चुनना, और दूसरा, वो एक छोटा सा नया डिसीजन लेना जो आपके फ्यूचर को बेटर बनाए। यहाँ पे आपको चूज करना है कि आप क्या करते हो। क्योंकि स्टार्टिंग में ना आपको मुश्किल लगेगा, ऐसा नहीं है, पहले दिन लगेगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। पर जब आप रोज कॉन्शियसली डिसीजन लोगे ना, देखो ये एक माइंडसेट है ना। अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हम इसको कॉन्शियसली स्टार्टिंग में करेंगे। जब आप ऐसा करते हो ना, तो आपके माइंड को एक सिग्नल जाता है दैट यस आई कैन डू इट। मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। तब आपको वो नॉर्मल लगने लगेगा, आपके लिए वो इजी हो जाएगा। क्योंकि जब आप रोज ऐसे डिसीजंस ले रहे हो ना, तब आप धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी को बना रहे हो। और जब जो भी आपकी आइडेंटिटी होती है ना, आपको वो हमेशा नॉर्मल लगती है। ओके, तो अब से आपको क्या करना है, अब से आपको हर रोज उस इंसान की तरह सोचना स्टार्ट करना है जैसा आप बनना चाहते हो। और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको हर रोज ये 4 क्वेश्चंस अपने आप से पूछने हैं। पहला, क्या मैं ये डिसीजन डर के बेसिस पे ले रहा हूँ या मैं अपने फ्यूचर सेल्फ के बेसिस पे ले रहा हूँ। और दूसरा, क्या जो मैं अभी सोच रहा हूँ या जो मैं फील कर रहा हूँ वो सच है या सिर्फ मेरा पुराना पैटर्न है। तीसरा, अगर मुझे खुद पे बिलीव होता तो इस टाइम में क्या कर रहा होता। और चौथा, कि आज मैं ऐसा कौन सा छोटा सा स्टेप ले सकता हूँ जिससे मेरी फ्यूचर सेल्फ मुझसे थैंकफुल फील करे या मुझसे प्राउड फील करे। ट्रस्ट मी, अगर आप इन 4 क्वेश्चंस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो ना, तो धीरे धीरे आपकी सोच बदलेगी, आपके डिसीजंस बदलेंगे और एक दिन आप फील करोगे कि आपकी पूरी की पूरी लाइफ ही बदल चुकी है। ओके, तो अगर आपको इस पूरी बुक की सिर्फ एक बात याद रखनी है ना, तो वो ये होगी कि लाइफ की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं बल्कि खुद से होती है। पूरी लाइफ ना हम ये सोचते हैं कि अगर लोग बदल जाए या अगर हमारी सर्कमस्टेंसेस बदल जाए, सिचुएशंस बदल जाए या हमारे पास ज्यादा पैसा आ जाए तो
हमारे सारे डर खत्म हो जाएंगे या हम खुश रहने लग जाएंगे, हम बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता। देखो, जो एक्चुअल चेंज है ना, वो कभी बाहर से होता ही नहीं है, वो हमेशा अंदर से होता है। ठीक है, तो हमें भी आज से छोटे छोटे डिसीजंस लेने हैं अपनी बेटर फ्यूचर के लिए, अपनी बेटर सेल्फ के लिए, ताकि हम भी लाइफ में ग्रो कर पाए। ओके, तो गाइस, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आई होप आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, आपको इन डेप्थ चीजें समझ आई होंगी। अब आपको सिर्फ थोड़ा टाइम अपने साथ स्पेंड करना है और खुद से एक क्वेश्चन पूछना है कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा पहाड़ क्या है। कोई बहाना नहीं, कोई झूठ नहीं, सिर्फ एक लॉयल आंसर। ठीक है, वो पहाड़ कुछ भी हो सकता है। ओवर थिंकिंग हो सकती है, या प्रोक्रेस्टिनेशन हो सकती है, या दूसरों की अप्रूवल पाने की हैबिट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जो भी हो, कम से कम आज आपको उसको पहचानना है, और जब आप उसको पहचान लोगे तभी आप उसको चेंज करने की डायरेक्शन में आगे बढ़ते हो। ओके, तो आज के आज हमें अपनी अपनी लाइफ के उस पहाड़ को पहचानना है, एंड राइट नाउ उसको चेंज करने की डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ना है। रोज छोटे छोटे डिसीजंस लेने हैं जो हमें बेटर बनाए। ठीक है, सो दैट आप एक परफेक्ट लाइफ को जियो। ओके, ऑलराइट गाइस, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपने वीडियो से क्या टेक अवे लिया है। ठीक है, अब मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्दी एक और नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, हेल्दी रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।